गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, इस साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूं कि अगर आपको बदहजमी है, अगर आपको इंडाइजेशन है, तो उनमें आपको किन टेस्ट की जरूरत है, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो किन टेस्ट बेसिक की जरूरत पड़ेगी, इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है ना। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी। जो मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आंसर करने पड़ेंगे। नंबर 1, ये जो आपको बदहजमी हुई वो अचानक हो गई या धीरे धीरे हुई, इसका मतलब है कि इसका ऑनसेट कैसा था। नंबर 2, ये जो आपको बदहजमी महसूस होती है वो खाने के बाद महसूस होती है या खाली पेट पर महसूस होती है। क्या खाली पेट पर ही आपको ब्लोटिंग महसूस होगी, ये क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। नाउ आपको यह भी आंसर देना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको रोज होती है या आपको कभी कभी होती है। अगर रोज होती है तो ये इश्यू प्रॉब्लमेटिक है। नंबर 4, आपको ये आंसर देना चाहिए कि क्या कोई ऐसे ट्रिगर फूड्स हैं जो आप समझते हैं कि इस चीज को खाने से ये प्रॉब्लम होती है। दूध पीने से होती है, दूध के प्रोडक्ट से होती है, ऑयली फूड खाने से होती है, छोले भटूरे से होती है, चावल से हो जाती है। आपको ट्रिगर फूड्स को आइडेंटिफाई करके डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि ये ट्रिगर फूड्स हैं जिनके चलते प्रॉब्लम होती है। आपको यह भी देखना पड़ेगा क्या कोई रिलीविंग फूड्स भी हैं कि ये कुछ रिलीविंग फैक्टर हैं कि अगर मैं ये करता हूं या ये चीज खाता हूं तो मेरे जो भारीपन है वो कम हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा देयर आर सर्टेन इश्यूज वी वुड लाइक टू लुक इनटू कि कहीं आपको खून की कमी तो नहीं है और कहीं आपका वजन कम तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको बदहजमी है एंड पिछले जो है ना महीने भर में आपका 5 किलो वजन कम हुआ। तो ये कुछ मेडिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने रखे जाएंगे जिनके आंसर आपको होने चाहिए। नाउ अगर आपको खून की कमी है तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो है कि आपकी लेट्रिन की जांच करूंगा। उस लेट्रिन की जांच करा के मैं देखूंगा कि आपका जो स्टूल है उसमें ऑकल्ट ब्लड तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो लेट्रिन है इसमें छिपा हुआ खून तो नहीं जा रहा है। कभी कभी जो डिजीजेज होती हैं उसमें इंटेस्टाइन में से खून लीक होता है और वो जो लीक होता है उसके चलते खून की कमी होती है और ये जो खून लीक होता है उसको स्टूल में आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। जब मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा तो आपके पेट को ठीक से एग्जामिन करूंगा। एग्जामिन के जो 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1, इंस्पेक्शन। मैं आपके पेट को इंस्पेक्ट करूंगा कि कहीं कोई एब्नॉर्मलिटी, कोई रेज्ड एरिया तो नहीं दिख रहा, डिस्टेंशन तो नहीं है, स्कैफॉइड तो नहीं है, उसको इंस्पेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं पैल्पेट करके देखूंगा हाथ से ये कहीं कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही। जो आपके ऑर्गन से पर्टिकुलरली लिवर है, आपकी स्प्लीन है, उसकी जो ना साइज कैसी है। और इसके बाद इंटेस्टाइन की स्पीड या साउंड्स को सुनने के लिए मैं स्टेथोस्कोप यूज करूंगा एंड आस्कल्टेट करूंगा कि आपके पेट के अंदर की साउंड्स जो है ना मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं। जब भी मैं इंस्पेक्शन, पैल्पेशन या आस्कल्टेशन करता हूं तो मैं 4 चीजें चाहता हूं। नंबर 1, मैं जानना चाहता हूं कि आपके पेट के जो ऑर्गन्स हैं पर्टिकुलरली द लिवर एंड द स्प्लीन एंड द किडनीज, ऐसा तो नहीं है कि इनकी साइज काफी बड़ी हुई है। मैं ढूंढना चाहता हूं कि आपके पेट में कहीं कोई गांठ या लंप जैसी चीज तो नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कहीं आपके पेट में पानी तो नहीं भर गया है या कोई फ्लूइड है तो नहीं है, जिसे असाइटिस कहते हैं। इसके अलावा अगर पेट तना हुआ है तो मैं देखना चाहता हूं इसमें गैसियसनेस तो नहीं है, ये गैसियस एब्डोमेन तो नहीं है जिसके चलते डिस्टेंशन हो गया है। नाउ इसके बाद मैं आपके ब्लड टेस्ट कराऊंगा। जो ब्लड टेस्ट है उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट कराऊंगा ताकि मुझे एनीमिया का लेवल पता लगे। नंबर 2, आपके बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट कराऊंगा, आपके बेसलाइन किडनी फंक्शन टेस्ट कराऊंगा, इन थायराइड टेस्ट जरूर कराऊंगा क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म उस तरह की बीमारी है जो इंडाइजेशन या बदहजमी को लेकर चलती है। अगर आपका वजन ज्यादा है इन मुझे अगर सस्पिशन हुआ तो मैं लिपिड प्रोफाइल एंड कोलेस्ट्रॉल उसको करा के देखूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं या मेल एब्जॉर्प्शन जैसी चीज है तो मैं एक ग्लूटेन सेंसिटिविटी या जो गेहूं से एलर्जी होती है उससे रिलेटेड एक टेस्ट कराऊंगा जिसे कहते हैं एनटीटीटीजी। तो मैं ग्लूटेन सेंसिटिविटी के लिए टेस्ट कराऊंगा। ये 6 चीजें 7 चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में आपके ब्लड टेस्ट की कैटेगरी में आती हैं। नाउ इसके बाद
अगर जरूरी हुई तो फिर मैं आपका एक एक्सरे करा के देखूंगा। मैं एक्सरे में क्या देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आपका जो एब्डोमेन है या पेट का जो एक्सरे है उसमें कोई फ्लूइड लेवल्स तो नहीं है। अगर फ्लूइड लेवल है मल्टीपल, इसका मतलब ये रुकावट का संकेत देता है। जो एक्सरे है वो कभी कभी हमें लिवर, तिल्ली, इन ऑर्गन्स की साइज रफली इंडिकेट करता है, तो मुझे ये क्लियर भी होता है कि आपके ऑर्गन्स की साइज बहुत बड़ी हुई तो नहीं है। मैं देखना चाहूंगा कि आपका जो डायफ्राम है उसके अंदर तो एयर नहीं आ गई है। अगर आप में कहीं कोई परफोरेशन होगा तो एयर अंडर डायफ्राम आ जाती है, जो हमको एक्सरे में रेडिली दिखाई दे जाती है। अगर आपको डायफ्रामेटिक हर्निया है, इवेंट्रेशन डायफ्राम है, तो जो एक्सरे है उसमें रेडिली ये विजिबल हो जाता है, तो ये चीज भी हमें पता लग जाती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉसिबली द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। हम देखना चाहते हैं कि आपके जो ऑर्गन्स, पर्टिकुलर जो लिवर है, स्प्लीन है, आपकी किडनीज है, इनकी साइज कैसी है। हम ढूंढना चाहते हैं कि आपको गॉल ब्लैडर में, किडनी में या कहीं कोई स्टोन डिजीज तो नहीं है जो कभी कभी बदहजमी लेके चलती है। हम ढूंढना चाहते हैं कि पेट के अंदर कहीं ग्रोथ या कोई ट्यूमर तो नहीं डेवलप हो रहा है, वो वास्तव में कभी कभी बड़ी समस्याओं का संकेत होता है। नंबर 4, हम देखना चाहते हैं कि पेट के अंदर पानी या असाइटिस तो नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड इज पॉसिबली द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये काफी सस्ता इन्वेस्टिगेशन है, इन छोटी छोटी जगह पे अवेलेबल होता है और हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है अगर आपको लंबे समय से इंडाइजेशन या बदहजमी चलती है तो। नो, अगर अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें कोई चीज ऐसी आई जो शंका पैदा करती है, से फॉर एग्जांपल उसमें कुछ गांठ दिखाई देती है या कोई भी सस्पिशियस एरिया दिखाई देता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें कभी सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। तो हम सीटी स्कैन करा के देखते हैं कि जो चीज अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रही है या जो कंफ्यूजन अल्ट्रासाउंड में आ रहा है वो सीटी से क्लैरिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड पॉसिबली इंपॉर्टेंट इज एंडोस्कोपी। जो एंडोस्कोपी है वास्तव में एक रबर की ट्यूब होती है एंडोस्कोप में, जिसके टिप पर एक कैमरा लगा होता है। ये गले के रास्ते से पास की जाती है। इन अंदर का जो सिस्टम है उसको डायरेक्ट विजुअलाइज किया जाता है। हम खाने की नली को एग्जामिन करते हैं, उसके पहले जो आपका वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होती है उसको एग्जामिन करते हैं। इसके बाद हम खाने की थैली को एग्जामिन करते हैं। इन उसके आगे का हिस्सा जिसे ड्यूडेनम कहते हैं उसको भी एग्जामिन करते हैं। तो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स, खाने की नली, खाने की थैली और आगे का हिस्सा ड्यूडेनम। सबसे पहले हम इसकी पूरी की पूरी सरफेस को देखते हैं कि जो सतह है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम ढूंढते हैं कि कहीं कोई अल्सर जैसी बीमारी तो नहीं है। हम ढूंढते हैं कि अंदर कहीं कोई गांठ या अर्ली कैंसर या कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और नंबर 4, हम हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन है डेवलपिंग कंट्री में, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम कभी ऐसी होती है कि बड़ी आंत की तरफ संकेत देती है या कोलोनिक सिम्टम्स लेके आती है, तो वास्तव में कोलोनोस्कोपी या जो लैट्रिन के रास्ते से बड़ी आंत की जांच होती है उसकी भी जरूरत पड़ती है। ये हम करना चाहते हैं इस चीज को एक्सक्लूड करने के लिए कि बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन पर्टिकुलरली अगर आपको खून की कमी है, आपकी लैट्रिन की मैंने जांच कराई, उसमें फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है, तब कोलोनोस्कोपी की जो जांच की जरूरत है वो जरूर पड़ती है। अगर अल्ट्रासाउंड कुछ इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करता है या सीटी सजेस्ट करता है कि बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर कोलोनोस्कोपी की जांच की जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो खाने की थैली को डैमेज करता है। जो हेलिकोबैक्टर है इसको क्लास 1 कार्सिनोजन माना जाता है। इन ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है इज वेरी वेरी कॉमन। तो डेवलपिंग कंट्रीज, ओवरक्राउडेड एरियाज, उसमें हेलिकोबैक्टर का जो इन्फेक्शन है इज वेरी वेरी कॉमन। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। ये गैस्ट्राइटिस लेके आ सकता है, ये डोडनल अल्सर लेके आ सकता है, ये गैस्ट्रिक अल्सर लेके आ सकता है। वास्तव में इसको क्लास 1 कार्सिनोजन माना जाता है। तो ये गैस्ट्रिक कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इस सच्चाई को हमको समझना चाहिए। कभी कभी हमें ब्रेथ टेस्ट की जरूरत पड़ती है। जो ब्रेथ टेस्ट हम करते हैं वो यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं फॉर हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन। हम हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करते हैं फॉर स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इन कभी हम ब्रेथ टेस्ट करते हैं लैक्टोज या जो मिल्क में लैक्टोज होता है या दूध में जो होता है उसके इंटॉलरेंस को देखने के लिए। तो जहां तक बदहजमी का सवाल है या इंडाइजेशन का सवाल है, कभी कभार इंडाइजेशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन अगर इंडाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रॉब्लम या रिकरेंट प्रॉब्लम है या बार बार अगर आपको हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। और अगर आपको डॉक्टर कंसल्ट करने
करने आप जाते हैं तो मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा एक रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज को जानने के लिए कि जो आपको इंडाइजेशन हो रहा है उसके पीछे कोई सीरियस रीजन तो नहीं है, ताकि उसे एक्सक्लूड किया जाए या उसे कंफर्म किया जाए ताकि उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सके। तो इंडाइजेशन में जो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है उसको समझने में अगर वीडियो हेल्प आपको करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।